फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए हम क्विकली स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है? कैंसर है। ठीक है, आपको पता ही है कैंसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी बारे में आज पढ़ेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है कैंसर। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैंसर। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी इजीली से सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता है इसका। ठीक है, तो कैंसर पढ़ने से पहले आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला उसका ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैंसर। ठीक है, फिर उसका देखेंगे क्या किस तरह की टाइप्स है इसकी। ठीक है, फिर उसका देखेंगे हम क्या क्या काजेज होते हैं जिनसे कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, देखेंगे कैंसर सेल्स की क्या होती हैं और जो नॉर्मल सेल्स की क्या होती हैं। इस तरह से हम इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे कैंसर क्रिटिकल जीन्स। ऐसे जीन्स हैं जो मतलब कैंसर करवाते हैं, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिनमें ट्यूमर सप्रेसर आएंगे। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर दैट मीन जो कैंसर होने नहीं देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर P53। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट भी देखेंगे हम, इनका कुछ ड्रग्स के नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कैंसर क्या है। कैंसर जो है वो अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, समझ आई? अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। समझ में आई? मतलब कि इसमें कैंसर में क्या होता है, कोई भी सेल है उसकी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यूसली उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जितने भी सेल हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करेंगे, उनमें एक फिनोमेना नहीं होगा जिसे हम एपोप्टोसिस होंगे। और अगर आपको एपोप्टोसिस के बारे में नहीं है पता तो मैं उसके लिए वीडियो जनरेट करूँगा। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, एपोप्टोसिस की वीडियो भी मैं जनरेट करूँगा। ठीक है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैंसर सेल्स की, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है कि दे अंडरगो अनरेगुलेटेड डिवीजन। कहने का मतलब यह है कि उनमें सिर्फ डिवीजन होती जाती है। ठीक है, विदाउट इनहिबिटरी सिग्नलिंग। ठीक है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से मान लो कोई एक पाथवे चल रहा है। ठीक है, जैसे PI3 काइनेज पाथवे की बात करते हैं हम। ठीक है, वो एक्चुअली सेल सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन करवाता है। ठीक है, P10 नाम का मॉलिक्यूल है जो PI3 काइनेज को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, P10 नाम के मॉलिक्यूल में क्या है, उसकी वो म्यूटेशन हो जाती है जिससे PI3 काइनेज पाथवे जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से क्या है, इनहिबिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिर्फ सेल प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये इन्वेड एंड कोलोनाइज अदर टिश्यूज। ठीक है, मतलब मान लो कि किसी एक जगह पे अगर कैंसर सेल किसी एक जगह पे सेल पे म्यूटेशन हो गई। ठीक है, तो वो वहीं पे क्या ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, अपनी ग्रोथ एक से दूसरे सेल को जो है वो मतलब इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे वो इन्वेड करेंगे, कोलोनाइज करेंगे दूसरे टिश्यूज को। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जब हम दो तरह का ट्यूमर्स को हम क्लासीफाई करते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, और मेटास्टेसिस के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उनसे पहले देख लीजिए ये 4 पॉइंट्स हैं। एक है कार्सिनोमास किसको बोलेंगे, ऑकर्स मोर देन 90%। जो कार्सिनोमास है ये 90% जो है ये ह्यूमन कैंसर्स इंक्लूड 90% ह्यूमन कैंसर्स आर मैलिग्नेंसी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स के
एपिथेलियल सेल्स के कैंसर को हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमास बोलेंगे, ठीक है। और सार्कोमास की बात करेंगे, सार्कोमास जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को हम बोलेंगे, ठीक है। सार्कोमास किसको बोलेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू के सेल को बोलेंगे, ठीक है। लिकोमास तो आपको पता है, लिम्फोमास अगर आरबीसीज ब्लड फॉर्मिंग सेल्स एंड आरबीसीज के कैंसर को हम लिकोमास बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 तरह के कैंसर सेल्स हैं, टाइप्स हैं, जैसे कार्सिनोमास हो गया, ठीक है, कार्सिनोमास एपिथेलियल सेल्स के कैंसर को बोला जाएगा। सार्कोमास हो गया, ठीक है, सार्कोमास, फिर उसके बाद ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमास। सीएसआईआर ने इस पे एक बार 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा था कि कार्सिनोमास किस के कैंसर को कहते हैं, मैचिंग में पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अच्छा, फिर अब हम देखेंगे कैंसर की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। डेवलपमेंट से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ बताऊंगा कि बिनाइन और दूसरे ट्यूमर में क्या फ़र्क है, ठीक है। किसमें, बिनाइन एंड, अच्छा तो क्या बता रहा था मैं, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फ़र्क है। बिनाइन ट्यूमर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि सेल जो है एक ही जगह पे उनमें म्यूटेशन आ जाएगी, जैसे मतलब कोई भी सेल है उसमें एक ही जगह पे म्यूटेशन आएगी तो उसे हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। अबनॉर्मल इंक्रीज इन द मास एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सोमैटिक सेल्स, ठीक है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम दूसरा नाम नियोप्लाज्म भी बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है ये लोकलाइज्ड होता है, जिस जगह पे अगर म्यूटेशन आए ये वहीं पे रहेगा, इसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है, जो मैलिग्नेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसे हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं इतने इजीली, ठीक है। वो एक्चुअली क्या माइग्रेट करता है एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे, ठीक है। इस तरह से वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात जब हम करते हैं उसके जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो इस फिगर में हम देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये स्टेप्स चल रहा है किसका, नॉर्मल एपिथेलियम, ये स्टेप्स चल रहे हैं मेटास्टेसिस के, जिसमें क्या होता है ये नॉर्मल एपिथेलियम है और बेसल लमाइना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल ग्रोज एज बिनाइन ट्यूमर इन एपिथेलियम। कहने का मतलब है सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बिनाइन ट्यूमर बनेगा, मतलब एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट है, अभी इसने बेसल लैमिना को ब्रेक नहीं किया है और अंदर नहीं इन्वेड किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बात करते हैं किसकी, इसकी देखिएगा आप, नॉर्मल एपिथेलियम, ठीक है, सेल ग्रोज एज बिनाइन ट्यूमर इन एपिथेलियम, ठीक है। सेल्स बिकम इन्वेसिवनेस एंड एंटर इनटू द कैपिलरीज। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले सेल जो है वो बिनाइन ट्यूमर बनेंगे, ठीक है, फैलेंगे नहीं, उसके बाद जो है इन्वेसिव हो जाएंगे, एक सेल से ये एपिथेलियम टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन करेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, यहाँ से ब्लड वेसल में माइग्रेट करेंगे, ठीक है। ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, फीवर 1 to 100 विल सर्वाइव फ्रॉम द मेटास्टेसिस, इसको हम बोलेंगे मेटास्टेसिस बोलेंगे, ठीक है। ब्लड कैपिलरी से जाएंगे और ये एडहीर करेंगे किसी भी ब्लड वेसल इन द लीवर में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, ये एक्युमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, रेप्लिकेशन वगैरह कुछ भी करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे, लीवर सेल को डैमेज करेंगे, फिर दूसरे लीवर सेल में चले, वहाँ उस वाले को छोड़ के एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल टू फॉर्म ए माइक्रो मेटास्टेसिस, then finally colonize in the liver forming a bull grown मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये किसके स्टेप्स हैं, मेटास्टेसिस के। क्या होता है मेटास्टेसिस के स्टेप्स में क्या होता है, स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम एन ऑर्गन सच एज द ब्लेडर टू द लिवर, ये ब्लेडर से लिवर में कैसे जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटास्टेसिस, ठीक है। मतलब ये इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेसिव है, पहले ब्लैडर में कैंसर जनरेट हुआ, उसने लीवर तक
कैसे गया, वाया ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए गया, ठीक है। तो ट्यूमर सेल्स में एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली बाय क्रॉसिंग द सेल वॉल ब्लड वेसल्स एज डायग्राम्ड हियर, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। Tumor cells that have entered in the lymphatic vessel often become trapped in the lymph nodes along the way, giving rise to lymph node metastasis। कहने का क्या मतलब है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं जैसे वो लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर कर जाते हैं वो फंस जाती हैं लिम्फ नोड में, ठीक है। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रही होती हैं वो फंस जाती हैं लिम्फ में और गिविंग राइज टू लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। जिससे क्या जनरेट होता है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस जनरेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कैंसर की, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम, ठीक है। कैंसर सेल जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की वो है डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन। जब हम नॉर्मल सेल्स की बात करेंगे, नॉर्मल सेल्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सेल जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे किसी भी कल्चर में, ठीक है। जब उनका एक फाइनाइट डेंसिटी बन जाएगी, कहने का मतलब है नॉर्मल सेल्स को अगर हम किसी भी पेट्री डिश में ग्रो करेंगे, जैसे ही इनका नंबर जो है वो फाइनाइट हो जाएगा, मतलब कुछ हद तक जैसे ही इनका नंबर जनरेट होगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि देखिए आप नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। नॉर्मल सेल इसको हमने ग्रो करवाया, ठीक है। जैसे ही इनका कुछ नंबर पहुंचेगा उसके बाद इनकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्विसेंट हो जाएंगे, उसके बाद इनकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा। बट जब हम ट्यूमर सेल्स की बात करेंगे वो प्रोलिफरेट करते ही जाएंगे, ठीक है। मान लो ट्यूमर सेल्स का काम क्या है, वो डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन शो नहीं करते, ठीक है। तो ट्यूमर सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ट्यूमर सेल्स की सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है कि वो डेंसिटी डिपेंडेंट इनिबिशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल सेल जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं और ट्यूमर सेल जो होते हैं वो डज नॉट डिपेंड करते हैं डेंसिटी पे। नंबर 2, दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जितने भी ट्यूमर सेल्स होते हैं ना वो कंटैक्ट इनिबिशन, कहने का मतलब ये है उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि कंटैक्ट इनिबिशन। जैसे ही नॉर्मल सेल है वो किसी भी दूसरे सेल के कांटेक्ट में जाता है वो अपनी ग्रोथ करना इनहिबिट कर देता है, ठीक है। बट जो हम ट्यूमर की बात करते हैं, ट्यूमर सेल्स की बात करते हैं, वो किसी भी दूसरे सेल के साथ अगर इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी क्या करेंगे, वो कंटैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पे अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, जैसे ये दूसरे सेल्स के साथ इंटरेक्ट में आएंगे तो देखिएगा आप ये अपनी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर चुके हैं, ठीक है। बट जब हम ट्यूमर सेल्स की बात करेंगे तो वो दूसरे सेल्स के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कंटैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंसर सेल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट देयर ओन प्रोलिफरेशन, ठीक है। समझ आई आपको? कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जैसे हम बताएंगे ऑटोक्राइन ग्रोथ स्टिमुलेशन, ठीक है। ये देखिएगा आप, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करेंगे जो इनकी अपनी ही प्रोलिफरेशन करवाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन। ए सेल प्रोड्यूसेस ए ग्रोथ फैक्टर टू विच इट एंड नेबरिंग सेल्स आल्सो रिस्पॉन्ड रिजल्टिंग इन कंटिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। ये भी एक रीज़न है इनका कि ये क्यों मरते नहीं है, ठीक है। एक तो ये अपने लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनको सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो इनको क्या करते हैं, इनको इनहिबिट होने नहीं देते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जी एंजियोजेनेसिस। अब देखो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये है कि जैसे जैसे कैंसर सेल जो है अपनी ग्रोथ करते हैं वो कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करते हैं जो उनको स्पेशली कैंसर सेल्स को क्या ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंजियो। 4th इज नो एपोप्टोसिस। जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनमें एपोप्टोसिस नहीं होगा, ठीक है। एपोप्टोसिस नहीं होगा तो जिससे क्या हो जाएगा, सेल की प्रोलिफरेशन होती ही जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम कॉजेज ऑफ कैंसर। क्या क्या रीजंस होते हैं किसके लिए, कैंसर के लिए।
अच्छा, हम बात करेंगे कैंसर की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। मान लीजिए ये सिंगल इनिशिएटिव है, मतलब सिंगल सेल है, इसमें म्यूटेशन हो गई, ठीक है। यहाँ कोई एक जीन रीअरेंजमेंट हो गई, मान लो कि वायरल इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगी, एक छोटा सा नियोप्लाज्म बनेगा, जिसे हम बोलेंगे स्मॉल एडिनोमा भी बोलेंगे, ठीक है। स्मॉल एडिनोमा जब बनेगा, ठीक है, फर्दर म्यूटेशन होगी, जितने भी सारे सेल्स हैं इन सब में म्यूटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, एक हाई ग्रेड ऑफ, पहले तो इंटरमीडिएट एडिनोमा बनेगा, देन उसके बाद हाई ग्रेड और लार्ज ग्रेड एडिनोमा बनेगा, जिसे हम पस कार्सिनोमा भी बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनली और म्यूटेशंस होती जाएंगी तो ये इन्वेसिवनेस हो जाएंगे। इन्वेसिवनेस के बाद ये सीधे ही ये क्या करेंगे, सराउंडिंग टिश्यूज पे ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कैंसर की डेवलपमेंट में कैसे होती है, सबसे पहला होता है ट्यूमर इनिशिएशन, ठीक है, फिर ट्यूमर प्रोग्रेशन, देन क्लोनल सिलेक्शन के बाद क्या होगा, एडिनोमा और पॉलिप भी बोलेंगे हम इसको, ठीक है। क्या होता है ये डेवलपमेंट ऑफ कैंसर में, सबसे पहले जो लो ग्रेड ऑफ न्यूप्लाज्म बना, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ हो रही होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें हाई रेट ऑफ प्रोलिफरेशन अकर हो रही होती है, किसकी वजह से, डिफरेंशिएटेड सेल्स की वजह से, एंड वो प्रोड्यूस करते हैं हाई ग्रेड नियोप्लाज्म, ठीक है। सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग बट शो डिफेक्टिव डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये है कि ये देखिएगा, ये एडिनोमा में है, ठीक है। एडिनोमा में क्या चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाईली प्रोलिफरेशन हो रही है, किसकी, सेल्स की, ठीक है। बट वो नॉर्मल प्रोलिफरेशन नहीं है, डिफेक्टिव डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस होने के बाद इनमें डिफेक्टिव प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इन्वेसिव कार्सिनोमास की हम बात करेंगे, ठीक है, इन्वेसिव कार्सिनोमास की बात करेंगे, कैंसर सेल जो है फाइनली क्या करेंगे, वो बेसल लैमिना को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे एंड इन्वेड करेगा सराउंडिंग टिश्यूज़ में, स्पेशली इन द ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ कार्सिनोजेंस हैं जो एपिथेलियम का कैंसर काज करते हैं। कौन कौन से हैं, एफ्लाटॉक्सिन आ गया, निकल कार्बोनाइल आ गया, ठीक है, बेंजोपायरिन आ गया, डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन आ गया, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये कहाँ से मिलता है, एक प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स फाउंड इन द पीनट्स एंड ग्रेन्स, ठीक है। और बेंजोपायरिन, डाइमिथाइल नाइट्रोसोमाइन एंड निकल कार्बोनाइल और ये कहाँ से मिलेंगे, फाउंड इन टोबैको स्मोक में, समझ आई। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कार्सिनोजन है, कहाँ से मिलेगा, मोल्ड से मिलेगा, जो पीनट्स एंड ग्रेन्स, ठीक है, में मिलता है। बेंजोपायरिन कहाँ से मिलेगा, और ये तीनों कहाँ से मिलेंगे, ये ऐसे कार्सिनोजन है जो टोबैको के स्मोक में मिलेंगे। आ सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, देखना इस केस में, देखना कि अगर सेल डिवीजन बढ़ जाएगी, ठीक है, और एपोप्टोसिस कम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले केस में देखेंगे नॉर्मल सेल डिवीजन है, नॉर्मल एपोप्टोसिस हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल सेल बोलेंगे हम उससे, ठीक है, वो कैंसरस सेल्स नहीं है। बट जब हम सेकंड केस में देखते हैं, सेल डिवीजन बढ़ रही है और सेल प्रोलिफरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, देखिएगा आप, ठीक है, और नॉर्मल एपोप्टोसिस है, ठीक है, तब भी आगे जाके क्या होगा, ट्यूमर जनरेट होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज सेल डिवीजन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एपोप्टोसिस, ठीक है। लास्ट केस में आप देखेंगे नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है बट डिक्रीज्ड एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस नहीं हो रही है, सेल्स की प्रोलिफरेशन तो हो रही है, सर्वाइवल भी हो रहा है, बट उनकी डेथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें भी ट्यूमर जनरेट होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ट्यूमर इंड्यूस्ड एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, ट्यूमर अट्रैक्ट्स करता है ब्लड सप्लाई को, कुछ ऐसे सिग्नल सेक्रीट करेगा वो जिससे एंजियोजेनेसिस हो जाएगी। एक्चुअली एंजियोजेनेसिस मैंने आपको प्रॉपर्टी में बोला था कि ये क्या होता है, ब्लड सेल वेसल्स की फॉर्मेशन होना, ठीक है। मान लो कि हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट इन द लार्ज ट्यूमर इंक्रीजेस,
जैसे जैसे अगर हाइपोक्सिया एनवायरनमेंट है ना, उससे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हिफ एच आई एफ हिफ अल्फा नाम का एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो एक्टिवेट होगा। वो क्या करेगा, वेस्कुलर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की VEGF की क्या करेगा, VEGF विच इज ए प्रो एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन करेगा, जो फाइनली एंजियोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, सुनिए एक बार फिर से सुनिए, जब भी ट्यूमर की इनिशिएशन होती है तो क्या होगा, जो ट्यूमर का मास जो है, वो ट्यूमर जो है उसका नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या चाहिए, ब्लड वेसल की फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जब मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण ये क्या करेंगे, कुछ ऐसा ट्यूमर सेल्स क्या करेंगे, खुद ही क्या एक ऐसे फैक्टर की सिंथेसिस करेंगे जिसको हम बोलेंगे HIF अल्फा, हिफ अल्फा बोलेंगे। ठीक है, जो इंड्यूस करेगा एक प्रो एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर की फॉर्मेशन को, वो फर्दर आगे जाकर क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर है ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स हम बात करेंगे कैंसर क्रिटिकल जीन्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं उसमें प्रोटोऑन्कोजीन्स आते हैं। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन्स में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, या पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी और ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, सी ऑन्क नाम का, मतलब प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बनेगा, तो ऑन्कोजीन से क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोऑन्कोजीन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। ठीक है, और जो हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात करेंगे, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कैंसर विल जनरेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया प्रोटोऑन्कोजीन्स में क्या होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में क्या होगा। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है P53, उसका रोल मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, टेबल दिखाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, एक्चुअली क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जून, अगर आप 2019 का पेपर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आया है कि DNA वायरस कौन कौन सा है। ठीक है, एंड एंड RNA वायरस किस किस में है। ठीक है, तो जैसे DNA जीनोम किस किस में होता है, हेपेटाइटिस B वायरस है। ठीक है, जो लिवर कैंसर काज करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, पेपिलोमा वायरस, सॉरी पोलियो में वायरसेस एंड SV40, इनमें मार्क्ड सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, पेपिलोमा वायरस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एडिनो वायरस में भी जो है DNA का जीनोम होता है। हर्पिस वायरस जो है बर्किट्स लिम्फोमा काज करता है। ठीक है, नासो फायरेंजल कार्सिनोमा, कापोसिस सार्कोमा। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये याद तो आप नहीं करनी है। ठीक है, इसे अच्छे से देख लेना, मैचिंग में आ सकता है क्वेश्चन। और RNA जीनोम किस किस में होता है, हेपेटाइटिस C वायरस।